स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 6.3 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 बिल्कुल क्लियरली करवा दी है। आज 6.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे। देखो स्टूडेंट, 6.3 एक्सरसाइज में आपकी बात है टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो स्टूडेंट, टेंजेंट के बारे में आप जानते हो, टेंजेंट इज ए लाइन। सबसे पहले तो आपको क्या दिमाग में लेना है, टेंजेंट एक क्या है, लाइन है। तो जो प्रॉपर्टीज एक लाइन की होंगी वही प्रॉपर्टीज क्या है, टेंजेंट की होंगी। तो टेंजेंट इज ए लाइन दैट पासेस थ्रू ए पॉइंट, दैट पासेस थ्रू टू ए कर्व एट ए पॉइंट, जो एक कर्व से क्या है, एक पॉइंट से पास करती है। हाँ, जैसे मान लो आपके पास ये कर्व है, इस पॉइंट से ये मान लो ये लाइन पास हुई तो ये टेंजेंट है। ओके, ये इस पॉइंट से पास हुई, ये क्या है, टेंजेंट इज ए लाइन। हाँ, तो जो प्रॉपर्टी एक लाइन की होंगी वही प्रॉपर्टी क्या है, एक टेंजेंट की होंगी। हाँ, और उसके बाद क्या, ये इस पॉइंट से पास कर रही है। भाई बात समझ में गई, एक ही पॉइंट से पास करेगी। ओके, अब बात आती नॉर्मल की। नॉर्मल भी एक लाइन ही होता है। आई बात समझ में गई, नॉर्मल भी क्या है, जो क्या है, कर्व और टेंजेंट के कॉमन पॉइंट से पास करता है। आई बात समझ, जो क्या है, कर्व और टेंजेंट के क्या है, कॉमन पॉइंट से पास कर, एंड टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ पास करे जो लाइन, उसी को क्या कहा जाता है, नॉर्मल। एक लाइन जो टेंजेंट के साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे, उस लाइन को क्या कहा जाता है, नॉर्मल। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल को पढ़ने से पहले हमें स्ट्रेट लाइन को रिकॉल करना होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो सबसे पहले हम रिकॉल स्ट्रेट लाइन, रिकॉल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की होती हैं। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट, पहला आपका पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में पहले तो पॉइंट स्लोप में y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही तो बताया है क्लास 11th में। उसके बाद अगर लाइन क्या है, पासेस थ्रू, ओरिजिन से पास करती है लाइन, तो फिर क्या है आपका y इक्वल टू mx। देखो, ओरिजिन से पास कर रही तो यहाँ पे y1 x1 की वैल्यू आप 0 0 पुट कर, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं ना, तो क्या है, y इक्वल टू mx आ जाएगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट है आपका इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, हाँ, तो देन their slopes are equal, यानी कि m1 इक्वल टू m2। m1 पहली लाइन का स्लोप और m2 क्या है, सेकेंड लाइन का स्लोप। तीसरा पॉइंट है आपका इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन उनके स्लोप के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप, m2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप, तो m1 इंटू m2 इक्वल क्या होगा। अब चौथा पॉइंट है इफ ए लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? देन देयर स्लोप इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? अब इफ ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस then their slope इक्वल टू इन्फिनाइट। क्योंकि स्टूडेंट स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? लाइन मतलब ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कंस्ट्रक्ट करती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसका टेन क्या कहलाता है? अब देखो, इफ ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस के पैरेलल है, ओके, लाइन क्या है? बाई, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ओके। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? तो टेन 90 आपका क्या होता है? इन्फिनाइट। तो लाइन अगर बाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनाइट। अब स्टूडेंट एक पॉइंट आपका और रह गया, एक पॉइंट आपका और है, पॉइंट है इफ टू कर्व्स intersect each other at right angle, then the curves called, यहाँ पे ऑर्थोगोनल कर्व, ओके। दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये कर्व फर्स्ट है, ये कर्व, तो ये अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो ऐसे कर्व्स को क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल कर्व्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 पासेस थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू एम एक्स। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में ये रिलेशन होगा। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या है? इन्फिनाइट होगा। और अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तो ऐसे कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स कहा जाता। स्टूडेंट एक बात और है, जैसे 1/0 आपका क्या हो, वो 0/1, ये आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली। 0/1 क्या होगा आपका? 0, ओके। 0/1 आपका क्या होगा? और अगर 1/0 की बात की जाए तो ये इन्फिनाइट। आई बात समझ में? अब देखो 1/इन्फिनाइट क्या होगा, बता सकते हो मुझे? 0, क्योंकि आप यहां से देखो, आप 0 को उधर करो, इन्फिनाइट को इधर लेके आओ, तो 1/इन्फिनाइट इक्वल, यानी कि 0/एनीथिंग इक्वल टू 0। आई बात समझ में कि नहीं? 0/एनीथिंग इक्वल टू 0, और क्या है? एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनाइट। आई बात समझ में? और एनीथिंग अपॉन इन्फिनाइट इक्वल टू 0, हाँ, और इन्फिनाइट अपॉन एनीथिंग इक्वल टू इन्फिनाइट।
इन्फिनाइट में आप किसी से भाग दो, मल्टी करो, प्लस करो, माइनस करो, उसका आंसर क्या आएगा आपके पास? इन्फिनाइट ही आएगा। ओके हाँ, लेकिन इन्फिनाइट का अगर किसी एनीथिंग में डिवाइड करते हो आप तो आपका आंसर क्या आएगा? और एनीथिंग में अगर आप 0 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? इन्फिनाइट। आई बात, ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं यूज होंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई बात समझ में करें? तो स्टूडेंट बढ़ते आगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस प्रकार से आप फाइंड करोगे। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई कर्व है, ये कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, इसके एक पॉइंट से यहाँ से a x1 कॉमा y1 एक टेंजेंट पास हो रही है। ओके, इस टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है। ये बात समझ में करें? तो स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? x y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस m क्या है? स्लोप। अब देखो स्टूडेंट, तो मैंने बताया ना, वही जो प्रॉपर्टीज एक लाइन की होंगी वही प्रॉपर्टीज क्या है? एक टेंजेंट की होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट टेंजेंट भी एक लाइन है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखो स्टूडेंट, जो टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ लाइन है, तो टेंजेंट का स्लोप हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को डिफरेंशिएट कर दें, ओके, तो इस पॉइंट पे हमें क्या है? टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो y इक्वल टू आपका क्या है? एफ एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। ओके, अब हमें dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है? x1 y1 पे। अभी बात समझ में करी? dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है? x1 कॉमा y1 पे। तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। ओके, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश x1। ये आपका क्या है? dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1 पे। आई बात समझ में करी? अब स्टूडेंट इस स्लोप को इस इक्वेशन में रख देना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपका? तो x माइनस टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 से, तो सॉरी y माइनस y1। ओके, इक्वल टू उसका स्लोप, स्लोप क्या है? f डैश x1 और क्या? x माइनस x1। ये है आपका क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है टॉपिक आपका? यानी कि पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या है? पहले उस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप फाइंड करो, फिर आपका बड़े आराम से क्या है? इक्वेशन आपका निकल के आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहीं पे बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ओके, इक्वेशन ऑफ, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अब बात समझ में कि नहीं? अब नॉर्मल क्या होता है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ए लाइन परपेंडिकुलर टू, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। ओके, ये टेंजेंट और ये आपका क्या? नॉर्मल। तो स्टूडेंट ये भी एक लाइन है, तो जो लाइन की प्रॉपर्टीज होंगी वही नॉर्मल की होंगी। आई बात समझ में? तो अब हमें क्या है? नॉर्मल का इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? तो नॉर्मल का स्लोप आपका क्या हो जाएगा? देखो ये दिस लाइन एंड दिस
परपेंडिकुलर है, यानी कि m1 इंटू m2, कहने का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या, -1 होगा ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना निकल के आ जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना है, f डैश x1 एट पॉइंट x1 y1 पे। हाँ, देयरफॉर अब आपको इसका स्लोप मालूम पड़ गया। अब आप क्या है, इक्वेशन तो बड़े प्यार से फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका क्या, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना है इसका, -1 अपॉन f डैश x, और क्या x माइनस x पर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, f डैश x की प्लेस पे आप dy बाई डी एक्स एट x इक्वल x1 आप पुट कर लिख सकते हो। ओके, आई बात समझ में करी। अब dy बाई डी एक्स लिख दो एट x इक्वल 1। हाँ, कुछ टीचर ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स एट x इक्वल 1। ओके, और मैंने क्या लिखा है, f डैश x1, एक ही बात है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फाइंड करने हैं। क्लियर है? करते हैं एक आध क्वेश्चन, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखो एग्जांपल 14 है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट का स्लोप फाइंड करो। ये आपका कर्व है एट x इक्वल 2 पे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन अस y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स है। ओके, अब जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x एंड y होगा। आई बात समझ में करें। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 3x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ओके, अब आपको क्या है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल 2 फाइंड करना है। एट x इक्वल 2 ही तो यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ फाइंड करना है, x इक्वल 2 पे, तो आप इसमें पुट कर दो 2, तो 3 इंटू 4 माइनस 1। ओके, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 यानी कि 11, तो 10 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 11। ये बात समझ में गई। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट एंड विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप। कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करो। ओके, आपको इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया है कि जिसकी टेंजेंट का स्लोप 2/3 है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार से आप क्या है कर्व पे पॉइंट फाइंड करोगे। ओके, तो गिवन एस y इक्वल टू क्या है आपका 4x माइनस 3 माइनस 1। आप डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, रूट x का क्या 1/2 रूट x, यानी कि 4x माइनस 3। अब आप 4x माइनस 3 को करोगे तो क्या आ जाएगा इसका 4x माइनस 3 का 4, और ये -1 का तो क्या है 0 ही आ जाएगा। तो आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, आप लिख देना, लेकिन मैं हाँ एक स्टेप फिर जगह कम रहेगी। ओके, तो ये 2 बार कैंसिल आउट, लेकिन आप लिखना तब अगले स्टेप में ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया 2/√ 4x माइनस 3। अब स्टूडेंट आपको क्या है, ये आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या दिया है 2/3। ओके, तो आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 2/3। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका कितना है, dy बाई डी एक्स, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इक्वल टू 2/3। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, यानी कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करो आप बोथ साइड, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट, तो ये आपका उधर चला गया, 4x इक्वल क्या आ गया, 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि x इक्वल 3। अब आप x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, हाँ, तो व्हेन x इक्वल 3 देन y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, देखो आप 3 इसमें पुट करो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, 3 माइनस 1 2। ओके, तो व्हेन x इक्वल 3 देन y इक्वल टू 2। अब आपको क्या लिखना है, 10 पॉइंट ऑन द कर्व B 3,2। क्या, 10 पॉइंट ऑन द कर्व B 2,3। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 16। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 4 लाइन्स हैविंग स्लोप 2, मतलब उन सभी लाइन का इक्वेशन निकालना है जिनका स्लोप 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, और कर्व का इक्वेशन आपको क्या है, y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, उन सभी लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओके, या टेंजेंट, लाइन भी टेंजेंट ही होती हैं, ठीक है, जिनका स्लोप 2 दिया है। ओके, और कर्व आपको ये दिया है। आई बात समझ में? तो देखते हैं, गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है, y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका उधर चला जाएगा, यानी y इक्वल माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, अब आप इसे क्या है, डिफ्रेंशिएट करो। तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इसे तो आपको क्या है, प्रोडक्ट डिवाइड रूल से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो डिवाइड रूल में पहले क्या है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, और ये माइनस 2 का करेंगे तो क्या 0, फिर माइनस, अब सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, माइनस 2। ओके, और इसका करेंगे तो क्या है, x माइनस 3 का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास, ये आपका 0, ये माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, उनने आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि स्लोप 2 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो यानी कि 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है उनने। ओके, ये आप कैंसिल आउट करो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आप उधर भेजोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्योंकि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर क्या है, स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में होती है। ओके, अब जब आप x इक्वल यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आएंगी, जब आप पॉजिटिव लोगे तो 4 आएगा, जब आप 1 को नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा 2, यानी कि x आपका क्या है 2 और 4 है। ओके, और जब क्या है व्हेन x इक्वल टू 4 है तो देन y इक्वल टू आपका क्या होगा, आप इस इक्वेशन में रखो ना यहाँ पे। ओके, तो 4 माइनस 3 1, आई बात समझ में, यानी कि क्या आया माइनस 2 आएगा, और व्हेन x इक्वल टू 2 है तो आपका क्या, देखो 2 माइनस 1 और माइनस 1
-2/-1 क्या आएगा, +2, देन y इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, यानी कि आपके पॉइंट क्या आए, 4, -2 एंड 2, 2। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या करना है, दोनों ही पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो आपको लिखना है नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू, क्या है आपका पहला पॉइंट, 4, -2। अभी बात समझ में गई। तो क्या आपका देखो y माइनस y1 आपका क्या है, -2, तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप। ओके, क्या, तो स्लोप आपका क्या है, dy/dx एट x इक्वल टू स्लोप तो उसमें दे ही रखा है। ओके, 2, हाँ, आप x इक्वल टू 4 रख दो तो 2 ही आएगा। आई बात समझ में, और 2 रखोगे तब भी 2 ही आएगा। आई बात समझ में, क्योंकि उनने स्लोप तो दे ही रखा है। तो y माइनस y2 इक्वल टू स्लोप, अब x माइनस x1, तो आपका क्या, 4। ओके, तो यानी कि y + 2 इज इक्वल टू 2x - 4। आप इसको सॉल्व करोगे तो y - 2x ये +6 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन निकल के आया। जब लाइन क्या है, देखो ऐसे ही उन्होंने दिया है कि कैसे और दिया है, ठीक है। टू 4 8, अब ये 8 इधर 10 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू पॉइंट क्या, 2, 2। अभी बात समझ में कि नहीं। तो क्या y - 2 इक्वल टू स्लोप 2, x - x1 क्या है आपका, 2। ओके, इस y - y1 इक्वल टू स्लोप m, x - x1 इसमें पुट करते हैं। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो तो y - 2 इक्वल टू 2x और ये क्या, -4, यानी कि y - 2x और ये आपका इधर चला जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है, स्लोप आ गए। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, आगे के क्वेश्चंस में अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सॉरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको आपको क्या है कर लेना है। देखो 4 क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, ये दिया एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, यानी कि x इक्वल फाइंड द स्लोप ऑफ x इक्वल 3 पे आप x कोऑर्डिनेट दिया है ना। ओके, तो x इक्वल 3 पे आपको स्लोप फाइंड करना है। उसमें ऊपर वाले में क्या है, x इक्वल 2 पे फाइंड करना है, सेकंड वाले में x इक्वल 10 पे फाइंड करना है, और फर्स्ट वाले में x इक्वल टू 4 पे फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, आप इन चारों क्वेश्चंस को बड़े प्यार से कर सकते हो। आई बात समझ में। तो प्लीज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे इनका आंसर चेक कराना है कमेंट बॉक्स में। आई बात समझ में कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से समझाऊं, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दिया है, तो ओके, और टेंजेंट जो आपको उन सभी लाइन का या उन सभी टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, वो सॉरी इक्वेशन फाइंड करना है जिनका स्लोप 2 है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया। ओके, अब उनने स्लोप दिया है तो ये स्लोप और ये 2 इक्वल टू, तो x इक्वल 4 और 2 आया। ओके, जब x इक्वल 4 तब y इक्वल -2, जब x इक्वल 2 तो y इक्वल क्या, 2। ओके, अब आपको क्या है, 4 -2 से एंड 2 से पास होने वाली टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। ओके, देखो 4 एंड -2 से जो टेंजेंट पास होगी
उसका भी स्लोप 2 ही होगा, और 2 से पास होगी उस वो भी टेंजेंट उसका भी स्लोप क्या है 2 ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू 4 -2, तो ये निकल के आया। ओके, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू 2 तो आपका ये निकल के आया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।